देखिए बहुत चिंता का विषय वो चिंतन का विषय भी है ना। क्या हो रहा है, आज हम अच्छे से संपन्न समाज है, धनवान समाज है, पर हमारी ये हो रही है, हम अपने आप को संकीर्ण वृत्ति में डालते जा रहे हैं। हमारी सोच थोड़ी सी संकीर्ण होती चली जा रही है, विचार दृष्टि, विशाल दृष्टि, और हम सहनशीलता के अभाव में। आजकल क्या हो रहा है, हमारे महिला समाजों में भी सहनशीलता का और एक परिचय जो एक मातृत्व के प्रति, एक परिवार के प्रति, एक धर्म के प्रति जो होता था, समर्पण भाव होता था, वो आज हमारे माताओं के प्रति भी इस प्रकार का भाव नहीं रहा। पहले हमारे माताएं और बहनें जो भी होती थी वो कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करते थे। संतान के प्रति राग भाव रखना और संतान के प्रति हम सीमीकरण करना, ये भी ठीक नहीं है। देखिए, संयम रखने की बात तो हमारे यहाँ कही है, और जो संयम के साथ चलता है उसका जीवन अपना बहुत संयमित हो जाता है। लेकिन हम संयमित जीवन नहीं जीना चाहते, असंयम के साथ जीना चाहते हैं, अपने आप को शील की शिक्षा नहीं देना चाहते, असंयम के साथ रहना चाहते हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज हमारी संस्कृति में हमने संतानों को सीमित करने की कोशिश कर दी। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हमने आज सुबह ही कहा था कि अगर आपकी संतति रही तो संस्कृति सुरक्षित रहेगी। अगर संतति ऐसी ही दिनों दिन गिरती गई ना, तो आपकी संस्कृति का लोप होने में देरी नहीं लगने वाली, आप कितना भी हो। इसलिए इनकी रक्षा करना है, इनकी सुरक्षा करना है, तो हमें अपनी संतति की ओर भी दृष्टिपात रखना होगा। इसलिए सबसे पहले इनके शिक्षाओं के बारे में और समझ के बारे में सोच, हम संकीर्ण वृत्ति ना रखें, विशाल दृष्टि बनाएं, अपने बारे में सोचें। अनगार धर्मामृत में लिखा है कि कम से कम एक श्रावक या एक गृहस्थ के पास कम से कम 3 तो पुत्र होना चाहिए। कितने पुत्र होना चाहिए? कम से कम। बोले कि क्यों? एक जिस देश में रहता है उस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, एक अपनी कुल परंपरा को चलाने के लिए, एक धर्म रक्षा के लिए उन्होंने ये विभाग किया। पुत्रियों की गिनतियां नहीं की। तो आप सोच लो कि हमारी संस्कृति में क्या शिक्षा दी जा रही है। हमारे यहाँ श्रावकों के लिए क्या उपदेश, श्रावकाचार में क्या लिखा जा रहा है। उस समय हमारे लोग मूर्ख नहीं थे, आज हम मूर्ख हैं कि वो मूर्ख हैं, आप सोच लो, है ना। लिखने वाला समझदार, उस समय उनकी सोच बड़ी विशाल होती थी। धन संपत्ति की ओर हमारी आसक्ति ज्यादा हो रही है, संतति की ओर हमारी आसक्ति क्या हो रही है, हम सोचते हैं एक रहेगा तो अच्छा रहेगा, हम सुख से जीएंगे। बाद में पता चलता है कि काश अगर 1-2 और होते तो आज हमारे सामने ऐसी समस्या नहीं आती, है ना। अकेले में जितना बाद में बुढ़ापे में लोगों को पछतावा होता है, उसी समय उनको समझ में आता है। इसलिए हमें आज बहुत चिंतन का विषय और चिंतनीय विषय है। इस बारे में हमें विशाल दृष्टि बनना होगा, संकीर्ण दृष्टि नहीं। अपन पढ़ते अपवित्रो वा सुस्तो दुस्तो विवा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पाप पुण्यच्यते। उस समय सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बच्चों को उसके बनाए हैं, उनको सुनाते हैं, अपन अच्छे करते हैं। फिर भी अपन और विशेष रूप से अगर ऐसा लगता है, मान लो तुम लोगों की जो शरीर शुद्धि, मानसिक शुद्धि आदि का बात है, उस समय की अलग बात है, सुनाना नहीं, बोलना नहीं, मन में ध्यान करने की बात कही, तो उस समय अलग बात है। बाकी समय अपन उसको करने में कोई बात नहीं। देखिए, स्वाध्याय 6 आवश्यक हैं। अकेले देव पूजा को आवश्यक नहीं, कल हमने बताया भी था, देव पूजा में मां संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें स्वाध्याय की ओर दृष्टि भी बहुत जरूरी है। आज हमारी वास्तविक रुचि ये है कि हम लोग स्वाध्याय के प्रति निरीह होते चले जा रहे हैं। अपने ग्रंथों को हमारे मंदिरों में रखे हुए उन पे दीमक लग रही है ग्रंथों पर, लेकिन अगर हम उन ग्रंथों को थोड़ा सा खोल करके उनका अध्ययन करने की कोशिश करें तो हमें
पूजा का अर्थ क्या है, पूजा क्यों करना है, उसके भाव समझ में आएंगे। और नहीं किया, नहीं स्वाध्याय किया तो आपको क्या है, तो ये आवश्यकों में तीसरे नंबर पे स्वाध्याय का नंबर है। तो स्वाध्याय तो करना चाहिए। जिनवाणी का अध्ययन अगर करेंगे तो हमें जीने की कला का रहस्य, जीने का रहस्य समझ में आएगा। और अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमारे आवश्यक क्यों करते हैं, हम श्रावक धर्म कैसे पालन करते हैं, इसके बारे में हम करते हैं, बनाना चाहिए। अब दूसरी बात, जो ध्वजाओं की बात कही है, तो हमारे यहाँ भी कपड़े की ध्वजा का ही विधान है। लेकिन हमारी समाज क्या है, सोचती है कि एक बार चढ़ा दो, कौन बार बार करे। हम क्या सोचते हैं, बनिया बुद्धि लगाते हर जगह। समझ में आई ना, तो हर जगह बनिया बुद्धि, कौन चढ़ाएगा, कौन करेगा, कौन क्या होगा। अरे भाई ये अनुष्ठान है, कोई छोटी मोटी नहीं, ध्वजा चढ़ाना कोई छोटी बात है अपने यहाँ। तो हम क्या हो गए, आलसी ज्यादा हो गए, तो बस 600 सोने का पालिश चढ़वा दिया, बढ़िया सोने की वो लगवा करके वर्क में लगा करके, और एक बार स्थाई लगा दी ध्वजा, तो वो लगा दी, तो वो भी अब ठीक है अपनी जगह, उसको मना तो नहीं किया, निषेध नहीं किया। लेकिन वस्तुतः ध्वजा तो फहराना ही चाहिए, कपड़े की ध्वजा ही, उसका विधान ही उसमें मिलता है। तो और उसमें भी लिखा है कि हर 2-3 महीने में बदलते रहना भी चाहिए अगर कपड़े की ध्वजा है। ऐसा नहीं कि लगा दी अब 1-2 साल बाद निकाल रहे हैं तो बिल्कुल फट गई है, वो हो गया है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कम से कम 2-3 महीने में ध्वजाएं अपनी बदलती रहना चाहिए। जैसे आप अपने वस्त्रों को बदलते ना, खराब हो जाते अलग कर देते हो, वैसे ही हमारे मंदिर अपने 3 लोक के नाथ की ध्वजा है, और उस पर बदलते रहना चाहिए, नए नए ध्वजाओं को लगाते रहना चाहिए। कि जहाँ धर्म को आचरण करने वाले लोग ज्यादा रहेंगे ना, वहां पर धर्म सुरक्षित रहेगा। उसका कारण यही रहा होगा कि उस समय इस प्रकार, देखो उत्तर भारत से जाने का कारण क्या था कि वहां प्राकृतिक आपदा, इस कारण से वहां पर धर्म को पालन करने में लोगों की ऐसी बाधाएं आ सकती हैं। इस कारण से वहां से महाराज ने बिहार करने की बात कही गई थी। दक्षिण भारत में इस प्रकार की कोई आपदा नहीं आई, वहां पर अच्छा सुभिक्ष का वातावरण बना रहा। और जहां सुभिक्ष, अपने यहाँ भी लिखा है मुनिराज को कहाँ विहार करना चाहिए, है ना, तो हम लोगों को स्पष्ट लिखा है जहां धर्म का आचरण करने वाले लोग रहते हो वहां पर विहार करना चाहिए। जहां पर धर्म का आचरण करना, तुम्हारे धर्म का पालन, ऐसा नहीं कि जहां लोग रहते नहीं वहां जाए महाराज, वहां नहीं जाना, स्पष्ट मना किया है। तो हम उसके लिए कहा, तो इसलिए उस समय दक्षिण भारत में वहां ऐसे पालन करने वाले थे, धर्म की रक्षा, धर्मात्माओं की सुरक्षा होने वाले की स्थिति में, इसलिए कहा गया। तो धर्म का आचरण कैसे होता है, धर्मात्माओं की संगति में रहने से। नहीं, उसमें शांति धारा का अभिषेक अपन जो करते हैं तत्कालिक जो जहाँ है उनके ऊपर ही करने की बात है। 3 लोग के कृत्रिम अकृत्रिम चित्तालय संबंधी वंदना अर्घ पूजन के लिए तो कहा, शांति धारा के लिए नहीं कहा। जी जी वही है ना। ओके। तो अपन को सिर पे अर्घ्य पूजन करने के लिए तो भाव से कहा, शांति धारा तो जो जिनके ऊपर अपन वर्तमान में है उनके ऊपर करने की ही विधा। आज हमारे अंतराय के अच्छे काम में हमारे लिए बाधक बन गया। अब ये भी घटना है, ये भी निमित्त कारण होता है, तो ऐसे हो जाते हैं। उसमें अपन को संकलेश लेते हो, अपन को ये चिंतन करना चाहिए आज हमारे पाप कर्म का उदय था, अंतराय कर्म का उदय था, देने के भाव से गए थे लेकिन नहीं दे पाए, तो उसमें अपन संकलेश परिणाम नहीं करना। क्यों, अगर करेंगे तो और कर्म का बंध होता है। चलो कोई बात नहीं, अब ऐसी भावना भाव कि हे भगवान मुझे ऐसा कर्म का क्षय हो, मैं पुनः अच्छे होकर के स्वस्थ आहार देने के भाव कर सकूं। अपने यहाँ मंदिर स्थापन उत्थापन दोनों विधियां दी हैं। अपन कभी कभार क्या हो रहा है कि आज के समय में लोग धन पैसे के लोभ लालच में अपने धर्म को भी छोड़ करके भाग जाते हैं। मंदिरों को आज क्या हुआ, जहां जहां हजारों की संख्या में परिवार थे, आज 10-10 परिवार बचे। अभी हम कहाँ थे, क्या नाम, इधर राजस्थान में
और वहाँ पर विशाल विशाल जिनालय, वहाँ पर पता था एक समय यहाँ था कम से कम 1000 1500 परिवार जैनों के थे। आज वहाँ 8-10 परिवार बचे। क्यों? बोले कि महाराज यहाँ नदी का किनारा था, एक बार बाढ़ आई, उनके घर बह गए। मंदिर आज आलीशान मंदिर बने। आपका वो गलियाकोट जाना, राजस्थान में सागवाड़ा के पास गलियाकोट, इतना विशाल विशाल जिनालय है वहां पर अब 2-4 घर बचे। तो सिर्फ इसके कारण से हम क्या होते, थोड़ी सी कोई एक बार आपदा आई, हमने छोड़ छाड़ा, नया घर बनाया, दूर से जाकर के हम बस गए। भगवान को क्या किया, वहीं छोड़ करके आ गए। पर ये ठीक नहीं है। भगवान का मंदिर, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ये भाव से मंदिर बना, वहाँ मंदिर के पास रहते थे कि हमारा धर्म ध्यान अच्छे से होता रहे। आज हमारी उल्टी सोच हो गई। पहले हम सोचते हमारा घर बन जाए, मंदिर है कि नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले के श्रावक ये सोचते कि जहाँ मंदिर होगा वहाँ अपना घर बनाएंगे, है ना। तो आज के लोग क्या करते, पहले हम अपना घर बनाएंगे फिर सोचेंगे मंदिर है कि नहीं है। तो बिना धर्म के हम आज अगर चाहें तो वहाँ की स्थिति को देख करके, जैसे हम यहाँ आते हैं, कहीं पर आते हैं, ऐसे प्राचीन जिनालय अगर वहाँ कोई नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, किसी प्रकार का किसी समाज के कोई वो नहीं है, तो उनको ला करके यहाँ अपने अच्छे से बना करके नए नए मंदिर स्थापना कराने की अपेक्षा प्राचीन भगवानों को लाने तो और अच्छा है। एक लिखा है कि एक जीर्णोद्धार, प्राचीन जिनालयों का जीर्णोद्धार करना, उस पर लिखा एक नया मंदिर बनाना और एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करना। तो 100 मंदिर बनाना बराबर 100 या 1000 मंदिर का पुण्य मिलता है, ऐसा कुछ लिखा है। एक प्राचीन मंदिर का क्या करने से, संरक्षण सुरक्षा करने से। भावनाएं होना चाहिए हमारे अंदर की। और बस ये हो रहा है कि आज हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, करना चाहिए, बहुत अच्छे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहें तो उनको यहाँ से उठा करके लाएं, उनकी विधि विधान प्रतिष्ठा पाठों में दी गई है, ला सकते हैं। आपका जाने आने में जीवों की हिंसा होगी तो हिंसा का दोष तो तुम्हें लगेगा, है ना। महाराज के दर्शन करोगे, दर्शन का पुण्य अलग है, और जीवों की हिंसा का पाप तुम उसमें समाहित मत करो, है ना। कि तुम कहो कि इधर हमने हिंसा की तो महाराज के दर्शन करने से हमारा हिंसा वो पाप दूर हो जाएगा, है ना। है हाँ, लेकिन नहीं, आप मंदिर जाओ, उसमें देख करके अपना मर्यादा बना करके, देख करके, और इस प्रकार के कार्य करना चाहिए। अगर आपके जीवों की हिंसा करना है तो हिंसा के दोष से जो पाप का बंध होगा वो तो होगा ही, लेकिन महाराज के दर्शन करने से जो पुण्य का बंध होगा, तो हम कहें कि हमारे उनको जाने से उसका पाप कम होगा, ऐसा ये नहीं। उससे अपन हाँ थोड़ा थोड़ा सा कभी कभार ये हो सकता है, उसके भाव मारने के नहीं है, एक मारना और एक मर जाना, तो उसमें दोषों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। पर उस तुम कहो कि उसके पाप से मुक्ति है, वो पाप से मुक्ति। देखो इसमें बहुत अच्छी है इनका ये कहना, पर आत्म निंदा प्रशंसा सत्सत गुलोच्छाद नोद भाव नीचे नीचे गोत्र से, नीच गोत्र का वन, पर की निंदा करना और आत्मा की प्रशंसा करना। आत्मा की प्रशंसा करता, आत्मा अर्थात मैं ऐसा करता हूँ अहंकार है ममकार से, तो उसमें कहा जो कुछ भी हो दूसरे की प्रशंसा नहीं, मेरी प्रशंसा होना चाहिए। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना, अपने द्वारा अपना गुणगान करना, अपने द्वारा अपनी कीर्ति का बखान करना, और दूसरों की क्या करना, अरे वो क्या करेगा। बोलचाल में अपन क्या करते हैं, अरे उनसे कुछ नहीं होगा, मैं जो करूंगा वो ही सही होगा। यानी आपने ऐसा करके नीच गोत्र का आश्रय किया। इसलिए कभी भी आप करते भी हो, लेकिन कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए और दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए।
यहाँ आत्म प्रशंसा से मतलब अपने आप की प्रशंसा करना, और उल्टा इससे तद विपरीतम उच्चैर, उल्टा जिनसे दूसरों की प्रशंसा करना और अपनी क्या करना। महाराज कोई कितनी ही प्रशंसा करे पर नहीं मेरे पास ऐसा नहीं है, सबका ऐसा होता है करके भी वो अपनी प्रशंसा, तो उससे उच्च गोत्र का बंध होता है। हाँ, तो अपने आप को क्या करना, सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र के ये सूत्र अपने जीवन सूत्र है, जीवंत सूत्र है। इन सूत्रों को चिंतन मात्र पढ़ना नहीं, अपने आचरण में लाना चाहिए। हम कर्म का आश्रय क्या करते हैं, बैठे ठाणे कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा भी हम अपनी प्रशंसा आदि की चाय अपने आप की ऐसा करते हैं तो हमारे लिए किसका बंध का कारण हो जाता है, नीच गोत्र का बंध का कारण हो जाता है। इसलिए सूत्रों का चिंतन मनन करते हमें आचरण करना चाहिए। अगला प्रश्न श्रीमान मनोज जी हल्दानिया। समय हो रहा है, समय की घड़ी निरंतर रूप से चल रही है। महर्षि के श्री चरणों में निवेदन की 15 मिनट यदि हम श्रावकों के लिए और अगर नहीं समय अनुकूलता है 7 बजे का टाइम है ना, 7 बजे। हाँ एक और नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हाँ, पहले के समय में लाइट का बहुत अभाव रहता था, तो रात में परिक्रमा करने के लिए मना करते थे कि जीव हत्या हो जाएगी। तो आज के समय में लाइट की तो सुविधा है, तो आज तो परिक्रमा दे सकते हैं क्या रात को? लेकिन फिर भी रात्रि में परिक्रमा का निषेध किया है। आगम में प्रतिष्ठा पाठों में कहा रात्रि में परिक्रमा नहीं करना, दिन में ही भगवान की परिक्रमा करना। रात्रि में दर्शन करने का विधान तो है, स्वाध्याय करने का विधान है, बाकी और कोई विधान नहीं है। जिज्ञासा में आशाएं ज्यादा जागती है ना। तो इसलिए कि आदमी क्या होता है, पहले क्या होता, डरता है कैसा होगा कैसा होगा, एक बार हो जाता कर लेता, फिर कहते नहीं अब तो ऐसा होता, ये तो बहुत इजी है ना। तो उसके अंदर की जिज्ञासाएं बनी रहती, भावना बनाए रखो, आशा बनाए रखो। धीरे 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 डर क्या होता है, ये मार्ग डर का नहीं है, निडरता का है ना। तो हम अपने आप को निडर बनाए, इसी भावना से बस आज इतना ही।